हाँ जी मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको दिख। अगर आपने ये एमसीक्यूज कर लिए ना, अगर आपने ये एमसीक्यूज कर लिए तो आपका पहला का पहला चैप्टर रिवीजन होगा बहुत अच्छे से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एमसीक्यू करने आ जाएंगे और आपके एग्जाम में आपको डायरेक्टली दिखने वाले ही है ये। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आल्सो कंसीडर्ड टू बी स्टेट ऑफ मैटर। अब आपने 3 स्टेट्स पढ़ी होंगी मैटर्स की। पहली क्या होती है सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस। इनके अलावा भी 2 स्टेट्स और होती हैं जिनका नाम है प्लाज्मा और बीईसी। प्लाज्मा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं प्लाज्मा क्या है। ये किससे बनी होती है, ये इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, ठीक है ना। ये जनरली कहां देखी जाती है, स्टार्स और सन्स के अंदर देखी जाती है जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। जो सन ग्लो करता है ना वो इसी की वजह से करता है, क्योंकि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, हीटअप हो रहे हैं, और उनसे क्या बनता है, हमारा प्लाज्मा बनता है। तो ये हमारी क्या फोर्थ स्टेट है, ठीक है। ये वैसे डीप में तो नहीं आपने पढ़नी और वैसे आपके सिलेबस में भी नहीं है, बट एमसीक्यू में आ सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारी फिफ्थ स्टेट जिसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट, ठीक है। ये हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताई थी फिफ्थ स्टेट, ठीक है। इसके ऊपर भी आप स्टडी कर लेना। और ये हमारी फिफ्थ स्टेट, ठीक है। तो हमसे पूछा है कौन कौन सी इसमें से मैटर की स्टेट्स हैं, ठीक है। तो भाई ये वाली है और ये वाली है। ये किस किस ऑप्शन में आ रही है, ये आ रही है फर्स्ट और सेकंड किस किस में आ रहा है भाई, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो गया। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, अगला क्वेश्चन हमारा क्या, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सबसे पहले होता क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे सबसे पहले क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब लेटेंट हीट किसकी, फ्यूजन की। फ्यूजन क्या होता है, जब सॉलिड टू लिक्विड में स्टेट चेंज होती है। जब हम 1 kg सॉलिड को किसमें चेंज कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर चेंज कर रहे हैं, उस टाइम पे जो हम हीट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उस हीट को क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। उस हीट को क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या मतलब, 1 kg आइस को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि वो 1 kg आइस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ठीक है, ए हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सुटेबल कंडीशंस फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। मतलब गैस को हमें क्या करना है, लिक्विफाइड करना है। तो भाई कौन कौन सी कंडीशन हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर हमें गैस को क्या करना है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले गैस को कन्वर्ट करने के लिए भाई गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो मुझे गैस को क्या बनाना है, लिक्विड बनाना है। लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं भाई, पास पास होते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो भाई मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा डालना पड़ेगा। प्रेशर क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, ताकि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाए, पास पास आ जाए। तो मुझे प्रेशर लो करना है, हाई करना है, प्रेशर मुझे हाई करना है। तो लो वाले तो भाई ऑप्शन से कट गए, ठीक है। अब प्रेशर जैसे मैंने हाई करा ना, तो भाई अगर मैं प्रेशर हटाऊंगा ना तो दोबारा से पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर भागेंगे। तो मुझे इनको वहां पर स्टेबल बनाना पड़ेगा, वहां पर बिठाना पड़ेगा। अब बिठाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ाना है या घटाना है, अब वो आप बताओ। जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो पार्टिकल्स और दूर दूर भागेंगे, मतलब हीट करूंगा तो पार्टिकल्स दूर दूर भागेंगे, क्योंकि भाई किसी के नीचे आग लगाएंगे तो वो आपको भागेंगे। अगर मैं उसको जमा देता हूं, मतलब लो कर देता हूं टेम्परेचर, तो वो अपनी जगह पे स्टेबल हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, प्रेशर हाई करना है और टेम्परेचर क्या करना है, लो करना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ, जिसमें बोला गया है फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस हर 100 डिग्री सेल्सियस। अब इनकी फिजिकल स्टेट पूछा है कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की स्टेट क्या होगी, वो बताएंगे। तो सबसे पहले आपको सबको पता है कि भाई हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है वो किसके नियर होता है, 25 डिग्री सेल्सियस के नियर होता है, ठीक है। तो अब रूम टेम्परेचर के ऊपर जो वाटर है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है। तो पहले में क्या आएगा, लिक्विड आएगा। पहले में लिक्विड इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा और इसमें भी नहीं आ रहा। बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए। भाई अगले हमने देखे भी नहीं तो ऑप्शन, पहले हमने फर्स्ट देख के हमने क्या कर दिया, आंसर को टिक कर दिया, ठीक है। एक बार चेक कर लो भाई, 0 डिग्री पे सॉलिड होता है क्योंकि आइस होता है वाटर, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट करता है, मतलब वेफर के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है, जिसको हम गैसीय स्टेट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के अंदर क्या होता है भाई, वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। अब फ्लूइड्स क्या होते हैं, वही क्वेश्चन ने पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं भाई फ्लूइड्स क्या होते हैं।
फ्लूइड्स वो चीज होती है, वो मैटर की स्टेट्स हैं जो फ्लो करती हैं, और जिस कंटेनर के अंदर अगर हम डाल रहे हैं उसको, तो उसी की शेप क्या कर लेती है, वो एक्वायर कर लेती है। ठीक है, अब आपको पता है भाई 3 स्टेट हमने पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर मैं सॉलिड को किसी के अंदर डालूंगा, कंटेनर के अंदर डालूंगा, तो उसी की स्टेट में आ जाता है, वो उसी की शेप में आ जाता है? नहीं। तो भाई फ्लूइड में ये इंक्लूड नहीं होगा। अब आपको पता है लिक्विड, लिक्विड आप जिस कंटेनर में डाल दो, जिस भी कंटेनर में डाल दो, उसी की शेप क्या कर लेगा, वो एक्वायर कर लेगा। तो भाई लिक्विड तो फ्लूइड है और ये फ्लो भी करता है। गैस फ्लो करती है, यस करती है फ्लो, और गैस को हम किसी के भी अंदर डाल दें, किसी भी शेप के कंटेनर के अंदर डाल दें, उसी की शेप वो क्या कर लेगी, एक्वायर कर लेगी। तो ये भी हमारा फ्लूइड होगा। तो भाई गैस और लिक्विड क्या फ्लूइड्स हैं, ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड, बिल्कुल गलत। ठीक है, बिल्कुल गलत। गैसेस एंड सॉलिड बिहेव लाइक फ्लूइड, भाई सॉलिड तो करता ही नहीं, गैस करता है चलो ठीक है, बट सॉलिड थोड़ी करता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। गैसेस एंड लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड्स, गैसेस एंड लिक्विड बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो गया। डी हमारा गलत है, क्योंकि ओनली लिक्विड बोला है, ओनली लिक्विड नहीं होता, गैस भी हमारी क्या होती है, फ्लूइड होती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बोला गया है, क्या बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज। किन कंडीशंस के अंदर जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मतलब पार्टिकल्स हैं, वो क्या होंगे, भागेंगे, मतलब उनके बीच का जो गैप है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सपोज करो ये क्या, हमने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर हमने क्या डाला, हाइड्रोजन डाला, तो भाई जो गैप है, ये डिस्टेंस है, ये इंक्रीज कब होगा, खुद दिमाग लगा लो भाई, आ जाएगा। क्या सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इंक्रीज कब होगा, पहला स्टेटमेंट पढ़ो क्या हो रहा है, इंक्रीज प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेन इन क्लोज कंटेनर। अब भाई जिस कंटेनर में ये डाला हुआ है, उसके ऊपर अगर मैं प्रेशर डालूंगा, तो ये पार्टिकल्स और पास पास आएंगे, पार्टिकल्स जब पास पास आएंगे, तो उनका डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ना कि बढ़ेगा। तो ये तो हमारे जो क्वेश्चन है पूछा, उसको तो क्या कर रही है, वो गलत बिठा रही है, गलत बात बोल रही है भाई। तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। किस ऑप्शन में फर्स्ट आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो भाई दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, हमने पहला पढ़ा, पहला हमने बता दिया रॉन्ग है, तो हमारे दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब सीओडी देखो, सीओडी में कॉमन क्या है भाई, सेकंड कॉमन है, मतलब सेकंड तो हमारा ठीक है, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा, सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारी, उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ठीक है, क्योंकि बचे दो ऑप्शन में वो आ रहा है, तो इसका मतलब वो ठीक होगा। बचे क्या है, थर्ड और फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ एक बार चेक कर लो, थर्ड और फोर्थ में से जो सही होगा वो ऑप्शन टिक कर देना। थर्ड में क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब जो कंटेनर की वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर दी, मतलब कंटेनर क्या कर दिया, कंटेनर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, बड़ा कर दिया। तो भाई पार्टिकल्स दूर दूर भागेंगे ना, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है, मोशन बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, क्यों आप सबको पता है कि भाई मैटर की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि मैटर क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग करते हैं, मूव होते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे ज्यादा किस में देखा जाता है, गैसेस में देखा जाता है। अगर ये कंटेनर बड़ा कर दूंगा, तो इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, दूर दूर भागेंगे, पार्टिकल्स दूर दूर भागेंगे, तो डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये भाई बिल्कुल ठीक है, इस ऑप्शन में थर्ड आ रहा है, इस ऑप्शन में थर्ड आ रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एक बार डी पढ़ लेते हैं, एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। भाई इसी वॉल्यूम, इसी कंटेनर की वॉल्यूम में और हाइड्रोजन गैस बढ़ती है, तो भाई और पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो और थोड़े से गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको सोचने वाली चीज है यार, कितने सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस तरीके से करोगे तो बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 7th, क्या बोला गया भाई 7th, विच कंडीशन आउट द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। मतलब कौन सी स्टेटमेंट क्या कर रही है, इवेपोरेशन के प्रोसेस को तेज कर रही है। सबसे पहले इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन भाई वो होता है, क्या होता है, जब भी कोई लिक्विड सराउंडिंग की हीट लेके क्या कर रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, किसकी हीट लेके, सराउंडिंग की हीट लेके। अलग से कोई हीट देनी नहीं पड़ती उसको, वो सराउंडिंग की हीट लेके क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करके हीट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। या दूसरी डेफिनेशन क्या बोलोगे, जब भी भाई बिलो बॉइलिंग पॉइंट कोई लिक्विड अपनी स्टेट चेंज करता है गैसीय स्टेट के अंदर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, बिना उसको हीट दिए। ठीक है, अब भाई उसके फैक्टर होते हैं, 4 फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर, विंड एनर्जी या विंड पावर बोल लो, या विंड स्पीड बोल लो, और ह्यूमिडिटी हो गया, सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, फैक्टर है, इनकी वजह से किसमें चेंज आता है, इवेपोरेशन की प्रोसेस में चेंज आता है। अब भाई इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को, तो इवेपोरेशन का प्रोसेस तो बढ़ेगा। पूछा गया हमें कि इवेपोरेशन के बाद इवेपोरेशन का प्रोसेस इंक्रीज करना है, तो कौन सी स्टेट में हो रहा है, कौन सी स्टेटमेंट में हो रहा है, तो पहली स्टेटमेंट ही सही है भाई। एक बार दूसरी, तीसरी, चौथी पढ़ लो एक बार, कि क्वेश्चन ही तो गलत नहीं है। डिक्रीज इन द टेम्परेचर, डिक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी डिक्रीज होगा, तो ये भी गलत हो गया। लेस एक्सपोज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इवेपोरेशन के। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा, मतलब सरफेस एरिया बढ़ेगा, तभी हम गिलास में चाय पीते हैं और हम कटोरी में पी रहे हैं, तो भाई सरफेस एरिया बढ़ गया इसमें, तो इसमें जल्दी इवेपोरेशन होगा। जो ऊपर के पार्टिकल्स गरम गरम है वो
वेपर में कनेक्ट होंगे तो भाई नीचे वाले पार्टिकल्स ठंडे होंगे। आ रहा है समझ में? अच्छे से मैंने बता रखा है इवेपोरेशन का प्रोसेस। वैसे कि सारे के सारे टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट जो है आपके सिलेबस में आ रहे हैं, वो सारे के सारे मैंने एक ही वीडियो में बनाए हैं, तो आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है ना। वन शॉट बना रखा है पहले चैप्टर का। सबसे पहले आप वो देखो, फिर आप एमसीक्यूज पे आओ, ठीक है। बिना चैप्टर को रिवाइज करे, बिना चैप्टर को पढ़े एमसीक्यू पे मत आना भाई, ठीक है। अगला क्या है, लेस एक्सपोज टू सरफेस एरिया। भाई ये क्या हो गया, डिक्रीज कर रहा है। एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, इसका तो कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये हमारा करेक्ट है। अगला क्या है भाई, अगला कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करा भाई, वेपर में, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड, ठीक है। स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। नो, वेपराइजेशन थोड़ी बोलते हैं। वेपराइजेशन क्या होता है भाई, जब लिक्विड को किसमें चेंज करते हैं भाई, गैस स्टेट में चेंज करते हैं, तब बोलते हैं वेपराइजेशन। तो ये तो गलत हो गया, सही पूछा हमसे। अगला क्या है, कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड। वेपर को किसमें कन्वर्ट करा भाई, सॉलिड में कन्वर्ट करा है, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड, बिना लिक्विड पे गए उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड में चेंज कर दिया। तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। हाँ बोलते तो है भाई, इसको सर्कल कर लो एक बार, बिल्कुल ठीक लग रहा है, बट एक बार सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड, वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। बिल्कुल रॉन्ग। फ्रीजिंग किसे बोलते हैं भाई, फ्रीजिंग बोलते हैं जब लिक्विड को किसमें चेंज कर रहे हैं हम, सॉलिड में, ठंडा करके करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। तो ये भी गलत हो गया। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड से किसमें भेज रहे हैं हम, लिक्विड में, उसको क्या बोलते हैं, सब्लाइम। उसको तो हम क्या बोलते हैं भाई, वेपराइजेशन बोलते हैं। ओ सॉरी, वेपराइजेशन कह रहा हूं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, मैं भी भूल गया, दिमाग में भी नहीं आ रहा। अबे यार, वेपराइजेशन क्या बोलते हैं उसे, फ्यूजन। क्या बोलते हैं, कौन सा प्रोसेस है ये, फ्यूजन का, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है, फ्यूजन का। इस फ्यूजन के साथ साथ और क्या बोलते हैं, इसे मेल्टिंग बोलते हैं। आगे सुन, तो भाई ये तो मेल्टिंग और फ्यूजन है, सब लाइन थोड़ी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें बोला गया कुछ फ्यू सब्सटेंस लिए भाई, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करंट कह रहा हूं, करेक्ट अरेंजमेंट। भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आप किस चीज में बड़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब आपको पता है भाई, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर सबसे ज्यादा होती है, जो पार्टिकल्स पास पास होंगे, ऑफ कोर्स ये चीज है भाई, उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब पार्टिकल्स किसके पास पास होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं भाई सॉलिड के पास पास, ठीक है। अब सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास है, तो जो उनका बॉन्ड है वो भी क्या, बहुत तगड़ा है। बॉन्ड तगड़ा है मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है उनके बीच में, वो क्या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी, सॉलिड के अंदर, फिर क्या होगी, लिक्विड के अंदर, फिर किसके अंदर होगी, गैस के अंदर। तो सबसे छोटे से बड़ा जाना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, गैस आएगा, फिर क्या आएगा, लिक्विड आएगा, फिर क्या आएगा, सॉलिड आएगा। तो अब सबसे पहले ऑप्शन में देखो गैस किस किस में आ रहा है, वाटर आ रहा है, ये हो नहीं सकता, एयर आ रहा है, हो सकता है ऑक्सीजन, हो सकता है सॉलिड, हो नहीं सकता, ठीक है। अब लिक्विड आएगा, लिक्विड किस में आ रहा है, एयर के बाद शुगर आ रहा है, भाई शुगर तो सॉलिड होता है, तो ये भी ऑप्शन क्या बचा, क्या सी, गैस ऑक्सीजन, लिक्विड वाटर और सॉलिड शुगर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब मैं अगर क्वेश्चन मैंने थोड़ा चेंज करके देता हूं क्वेश्चन आपको। मैंने बोला चौक और आयरन, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इसको क्या लगाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, दो ही है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर ज्यादा स्ट्रांग होगी, दोनों ही क्या सॉलिड है, दोनों ही क्या सॉलिड है। अब देखो आप किसको इजीली तोड़ सकते हो, चौक को इजीली तोड़ सकते हो उंगली से, या आयरन को इजीली तोड़ सकते हो। जिसको आप इजीली तोड़ सकते हो, इसका मतलब क्या है कि उन उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वीक है, ठीक है। वैसे स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो सॉलिड है, बट दोनों के कंपेयर में वो क्या है, वीक है, ठीक है। तो इसको हम इजीली तोड़ सकते हैं, तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, डाउन होगी इसके कंपेयर में, और इसको इजीली तोड़ नहीं सकते, तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी दोनों के कंपेयर में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, शायद मैंने दिया भी हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई क्या, ऑन कन्वर्टिंग 66 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल देयर करेक्ट आंसर विल बी। अब करंट आंसर बताना भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, केसी याद रखना, केसी, ठीक है। के इक्वल टू सी प्लस 27 T3, ठीक है। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, सेल्सियस दिया हुआ, मतलब ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो भाई इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो सी कितना है, 66
डिग्री सेल्सियस है तो सिर्फ 66 लिखो, उसके बाद लिखो 273। अब प्लस कर दो, कितना आएगा 6 + 3 9, 6 + 7 13, 1 ऊपर 339 और पीछे लगा दो क्या केल्विन। ठीक है, तो 339 किस में आ रहा है भाई, इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आते हैं और आपका पक्का क्वेश्चन दिखेगा आपको इस चैप्टर से और इसी एमसीक्यू की वीडियो से। ठीक है, पक्का आएगा, शर्त है मेरी, गारंटी है। ठीक है, लिख लेना बात को। ठीक है, सेम नहीं आ सकता बट मिलता जुलता बिल्कुल आएगा उसी कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ऑन कन्वर्टिंग 483 केल्विन टू स्केल। अब भाई वही सेम फॉर्मूला लिखो। ठीक है, इसको तुम होमवर्क में करना। ठीक है, इसको तुम होमवर्क में करना, आगे समझ, इसको तुम होमवर्क में करना और कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना मुझे। ठीक है, मुझे पता है सबका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, उम्मीद है मुझे सबका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना। ठीक है, एक बार वीडियो देख के। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें बोला गया आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विच हैव मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। किसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स की ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होती है सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। तो भाई लिक्विड और गैस वाले तो ऑप्शन डिलीट कर दो, ये गैस है, ये ऑप्शन डिलीट हो गया, मिल्क सॉलिड होता है और मिल्क तो लिक्विड होता है, ये भी ऑप्शन डिलीट हो गया, चौक बचा सॉलिड, पेन बचा सॉलिड। अब मुझे बताओ किसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, क्या चौक की ज्यादा होगी या पेन की ज्यादा होगी। अब ये आप खुद भी बता सकते हो कि आपके हाथ में एक चौक है और एक हाथ में आपके पेन। अब भाई पेन को इसलिए तोड़ पाओगे या चौक को इसलिए तोड़ पाओगे, ऑफ कोर्स ये चीज है भाई, थोड़ा सा चौक को इसलिए तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, पेन को तोड़ने में थोड़ा जान लगानी पड़ेगी क्योंकि वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा होगी, चौक के पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा नहीं होगी। किसके बीच में ज्यादा होगी, पेन के बीच में, क्योंकि वो इजिली नहीं टूट सकता, आ रहा है, चौक उससे पहले टूट जाएगा, ठीक है, कम फोर्स में टूट जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या 13 क्वेश्चन जिसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के हिसाब से कौन कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। डिफ्यूजन में मैं आप पहले बता देता हूं कि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जब भी दो सब्सटेंस अपने आप मिलते हैं, जब भी दो सब्सटेंस अपने आप मिलते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। ठीक है, the spreading out and mixing of a substance with another substance due to the motion of its particle is called diffusion। हाँ बिल्कुल ठीक है, मोशन की वजह से तो वो आपस में मिलते हैं, अपने आप कैसे मिलेंगे, जब वो मूव कर रहे हैं अपने आप तभी तो मिलेंगे। और आपको पता है कि भाई मैटर की जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट किस में नहीं आ रहा वो ऑप्शन डिलीट कर दो, इसमें नहीं आ रहा और बाकी में आ रहा है। अगला क्या कह रहा है, डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच इज बेस्ड ऑन द मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल। बिल्कुल ठीक है, डिफ्यूजन का एक प्रॉपर्टी जो किसके ऊपर बेस है, उसके मोशन के ऊपर बेस है। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही है। सेकंड किस में नहीं आ रहा भाई, इसमें नहीं आ रहा और बाकी में आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज, डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज होगा ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। मतलब हमने क्या करा, टेम्परेचर कम कर दिया तो डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या है कि जब जब दो आपस में चीज मिलेंगी, क्योंकि दो चीजें आपस में मूव कर रही हैं तो आपस में मिलेंगी, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, सॉरी टेम्परेचर लो करा, मतलब उसको ठंडा कर रहा हूं, जब मैं ठंडा कर रहा हूं तो पार्टिकल्स क्या होंगे, वो तो अपनी जगह पे बैठ जाएंगे, ठंड लगेगी उन्हें, ठंड लगेगी तो भाई वो बाहर नहीं निकलेंगे, मतलब मूव नहीं कर पाएंगे जल्दी तेज। ठीक ना, आपको पता है अगर मैं उसको हीट देता हूं तब वो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि नीचे आग लगा रहा हूं, नीचे जब आग लगा रहा हूं तो वो बहुत तेजी से मूव करेंगे। बट यहाँ पर क्या करा है मैंने, टेम्परेचर कम करा है तो वो तो अपनी जगह पे रुक जाएंगे ना, तो भाई डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या वो धीरे हो जाएगा क्योंकि मूव नहीं कर पा रहे जो जिस तरीके से वो पहले कर पा रहे थे। तो भाई ये गलत, किसमें थर्ड आ रहा है, इसमें थर्ड आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें थर्ड आ रही है, ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर कौन सा है, ए, जिसमें फर्स्ट और सेकंड आ रहा है, क्योंकि वो ही ठीक है डिफ्यूजन के हिसाब से। अगला क्या है, दी एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। अब भाई एसआई यूनिट क्या है मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर की, जूल है, जूल तो एनर्जी और वर्क की होती है और एनर्जी इसकी होती है। केल्विन किसकी होती है भाई, ये तो किसकी होती है, केल्विन, केल्विन हाँ, क्या सेल्सियस होती है, केल्विन होती है, आपको डाउट होगा, फ़ारेनहाइट नहीं होती। एसआई यूनिट क्या है, केल्विन या सेल्सियस, एसआई यूनिट है बच्चों केल्विन, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 15, ये नीचे कैसे चला गया भाई, गिरा हुआ क्वेश्चन है ये तो क्वेश्चन गिरा हुआ है, नीचे आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन। हाँ, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी फिक्स पोजीशन के ऊपर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, बिल्कुल ठीक है, हमसे पूछा गलत, वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन के ऊपर। ठीक है, याद रखना, याद रखना, याद, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है,
द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न। द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न। हाँ रेगुलर पैटर्न होता है भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पैटर्न मतलब कि रेगुलर मतलब कि एक ऐसे ऐसे लगे होते हैं, बिल्कुल ठीक है, जैसे सॉलिड में लगे होते हैं, बट थोड़ा सा इसमें स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है। सॉलिड में भी स्पेस होता है बट इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है सॉलिड के कंपेयर में, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस exert negligible small forces on each other except during collision। क्या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो फोर्स लगा रहे हैं किनके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, ड्यूरिंग, एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। जब भाई कोलिजन होता है मतलब टकराते हैं आपस में पार्टिकल्स, उसको छोड़ के, उसको छोड़ के जब पार्टिकल्स नॉर्मल बैठे हुए हैं या मतलब कि थोड़ा मूव कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अगर आपको नहीं आ रहा तो सर्कल कर लो, नहीं आ रहा सर्कल कर लो, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। बट अगला पढ़ो, एमसीक्यू करने का तरीका क्या है, अगला पढ़ो अगर आपको नहीं आ रहा। अगला क्या कह रहा है, द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल। बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो सारा का सारा स्पेस क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जो भी उनको मिल रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। बचा क्या सी, तो सी बिल्कुल ठीक है भाई। कोलिजन के टाइम पे तो वो ज्यादा फोर्स लगा रहेंगे, एक्सेप्ट क्यों लिखा हुआ है, ये तो इंक्लूड होना चाहिए। अगर ये इंक्लूड होता तो ये बिल्कुल ठीक होता, इन्होंने बोला एक्सेप्ट। भाई कोलिजन के टाइम पे तो वैसे टकराएंगे, कोलिजन का मतलब क्या होता है, टकराना। जब टकराएंगे तभी तो फोर्स एक्सेप्ट करेंगे, और इन्होंने एक्सेप्ट लिखा रखा। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, तो भाई ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, सी, क्योंकि गलती पूछा था हमसे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन ये भी गिरा हुआ क्वेश्चन है, गिरे हुए क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। क्वेश्चन जो नीचे गिरे हुए हैं ना क्वेश्चन, वो बहुत अच्छे हैं लेवल में। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि आपका लेवल गिरा रहे हैं, मतलब आपको नीचे गिरा रहे हो क्योंकि आप कर नहीं पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें भी गलत पूछी है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, बिल्कुल ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। जो सही है वो नहीं हो सकता, तो ये सही है, ये नहीं हो सकता। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट वन अनदर, ये भी सही है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। द पार्टिकल्स ऑफ सम ऑफ द मैटर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। द पार्टिकल्स ऑफ सम ऑफ द मैटर, भाई सम ऑफ द मैटर तो नहीं होता, सबके पार्टिकल्स क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग करते हैं। किसी के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं बट मूव में तो आएंगे ना। तो ये हमें गलत लग रही है, तो हमारा आंसर ये हो सकता है, इसको सर्कल कर लो। अगला क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ ऑल द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यस, सब मैटर के स्टेट में क्या होता है, स्पेस होता है। सॉलिड में भी स्पेस होता है बट इतना नहीं होता, बट होता है स्पेस, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या हमारा, सी। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 17। इसका लेवल इतना तगड़ा नहीं होगा क्योंकि ऊपर आएगी। वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट अंडरगो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है भाई सॉलिड टू सीधा गैस, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, ठीक है। जब भी सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है कोई सब्सटेंस बिना लिक्विड पे आए, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। तो भाई आयोडीन, क्या हमारा आयोडीन सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं भाई, ये आंसर नहीं हो सकता। सोडियम क्लोराइड, नमक, नमक हमारे घर में होता है, आप खुद ही बता देना आंसर। अमोनियम क्लोराइड, कैम्फोर, कैम्फर भी होता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अमोनियम क्लोराइड, अब इन दोनों में से डाउट आएगा आपको, इन दोनों में से डाउट आएगा। अब बताओ मुझे, सोडियम क्लोराइड आपके घर में है, नमक आपके घर में है। अब आपके घर में नमक है, क्या नमक अपने आप ही खत्म हो जाता है, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाता है? बिल्कुल गलत। तो यही हमारा आंसर है, नमक भाई उड़ता थोड़ी है, पिघलता है। आ रहा समझ में, जब उसको टेम्परेचर मिलता है तो वो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है सबसे पहले, ना कि सीधा गैस में। आ रहा समझ रहे हो ना, घर में है भाई, खुद ही देख लो, छोड़ दो बोला, क्या वो खत्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद? नहीं होगा, वो उतना का उतना रहेगा। आ रहा समझ में, तो ये हमारा क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है भाई, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड टू सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी हमारा सॉलिड टू सीधा गैस में आता है, ये भी हमारा सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको कपूर भी बोलते हैं, आपने देखा होगा, अच्छी स्मेल होती है उसकी। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। एक ही हमने पढ़ी है सिलेबस में, लेटेंट हीट, ये हमने नहीं पढ़ी 11th 12th में, ये भी 11th में आएगी, ये भी 11th और 12th में आएगी, एक ही पढ़ी है, वही आंसर हमारा, ठीक है। क्वेश्चन को टिक कर, मतलब कि ऑप्शन को टिक करने का तरीका क्या है कि जो हमने पढ़ा इतना तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि भाई मैंने क्या क्या पढ़ा है। स्पेसिफिक हीट पढ़ी नहीं तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई जब पढ़ा ही नहीं तो भाई कैसे हो सकता है। पढ़ने का मतलब है कि हमारे सिलेबस में नहीं है, हीट कैपेसिटी नहीं है, पढ़ा ही नहीं हमने, ये भी नहीं पढ़ा, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ लेटेंट हीट ही पढ़ी है तो वही आंसर हो सकता है। और इतना भी पता है कि भाई लेटेंट हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। एब्जॉर्ब का मतलब गायब हो जाती है, तभी तो नाम है लेटेंट हीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 19, जिसमें बोला गया है, क्या बोला गया है,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीज हीट, कौन से प्रोसेस में हीट क्या होती है, रिलीज होती है। अब उल्टा करो, किस प्रोसेस में हीट लगती है, वो वाले ऑप्शन देख लो। किस प्रोसेस में हीट लगती है भाई, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो भाई लिक्विड को हीट देनी पड़ती है, ठीक है, लिक्विड को हीट देनी पड़ती है। तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें हीट लग रही है। मेल्टिंग, मेल्टिंग का मतलब सॉलिड टू जब लिक्विड कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड को हीट देनी पड़ती है, तो ये भी हमारा आंसर मतलब किस किस ऑप्शन में सेकंड और फोर्थ आ रहा है, सेकंड और फोर्थ इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। बचा क्या, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है क्या, जब गैस को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, लिक्विड को। अब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, हीट, मैं टेम्परेचर लो कर रहा हूँ। लो कर रहा हूँ मतलब जो इसके अंदर हीट है उसको क्या निकाल रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ, उससे बाहर निकालो, तो मतलब रिलीज होगी, तो ये भी हमारा आंसर ठीक है। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का मतलब लिक्विड टू सॉलिड। अब लिक्विड को सॉलिड बनाना है तो मुझे टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर ठंडा करना पड़ेगा, मतलब ठंडा करना पड़ेगा उसको। तो टेम्परेचर लो कर रहा हूँ मतलब हीट फालतू की बाहर निकलेगी, इसमें रिलीज होगी, तो ये भी आंसर ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक है। अब आता हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके पेपर में। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कोमा ग्लूग्लो कह रहा है ग्लूग्लो कह रहा हूं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एंटर आवर बॉडी सेल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लीव द बॉडी सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ। अब आपको पता है भाई रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब भाई जो मूव कर रहे हैं, ग्लूकोज मूव कर रहा है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रही है, वो किस प्रोसेस से आती है, ये तो कोई प्रोसेस ही नहीं होता, ये हमने पढ़ा नहीं। तो वो किस प्रोसेस से आती है, वो आती है डिफ्यूजन के प्रोसेस से। जब हाई कंसंट्रेशन टू कोई चीज लो कंसंट्रेशन में जाती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर नंबर हमारा बिल्कुल सही है, सी। तो इसी के साथ हमने देखे क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर के 20 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का। अगर कोई इस चैप्टर से अगर एमसीक्यू आएगा तो इसी वीडियो में से आएगा, मतलब इन्हीं 20 क्वेश्चंस में से आपके पेपर में आपको एमसीक्यू दिखेगा, दिखेगा पक्का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।